बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी आज की इखलाकी कहानी का उन्वान है जिसका काम उसी को साझे। ये कहानी एक बढ़ई और बंदर की है जिसका काम इसी को साझे। गर्मी का मौसम था, धूप शिद्दत की थी। हर तरफ आसमान से आग बरस रही थी। आपने देखा कि तीनों जुमलों में एक ही चीज को मुख्तलिफ तरीके से बयान किया गया, यानी कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि गर्मी का मौसम था और शदीद धूप थी। हर तरफ आसमान से आग बरस रही थी। एक बड़े जंगल के किनारे एक बड़ का दरख्त, ये दरख्त का नाम है, एक बड़ का दरख्त। ये बेटा इसकी खसूसियत ये है कि ये बहुत बड़ा होता है और इसकी छांव जो है वो बहुत घनी होती है। चूंकि गर्मी का जिक्र है इसलिए साथ बड़ के दरख्त का जिक्र है, क्योंकि ये जो बड़ का दरख्त होता है मैंने बताया कि बहुत घनी छांव होती है इसकी। शाखों और पत्तों की छतरी ताने खड़ा था, यानी अ, उसकी जाहिर है, मैंने बताया कि चूंकि बहुत बड़ा होता है इसलिए उसकी शाखें और पत्ते इतने ज्यादा थे कि ऐसे लगता था कि वो इस गर्मी में एक छतरी की मानित है। छतरी का आपको मालूम है कि अम्ब्रेला जिसे आप कहते हैं कि उसका तो काम ही आप उसको छांव के लिए या बारिश से बचने के लिए, धूप और गर्मी से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसकी घनी छांव में एक बढ़ई लकड़ी के बड़े बड़े लठ चीरने में मसरूफ था। लकड़ी के बड़े बड़े लठ, लठ कहते हैं लकड़ी के बड़े बड़े जो उसको टुकड़े तो नहीं कहेंगे, जो पूरे जैसे एक दरख्त के नीचे एक बहुत बड़ा तना होता है, तो इस तरह के लकड़ी के बड़े बड़े लठ चीरने में, काटने में मसरूफ था। वो अपने काम में इस कदर मसरूफ था कि उसने कभी बाढ़ की छांव के सिवा किसी तरफ ख्याल नहीं किया था। क्योंकि गर्मी में काम करता था तो यानी कि वो अपने काम में इतना मसरूफ रहता था कि उसे ये इस चीज का अंदाजा सिर्फ रहता था कि वो छांव में सुकून से अपना काम कर रहा है। इसके अलावा उसने कभी इधर उधर ध्यान नहीं दिया। बाड़ के ऊपर एक बंदर भी रहा करता था, और यानी उस दरख्त के ऊपर, और बड़ी तवज्जो से बढ़ई को लकड़ी चीरते देखा करता था। इसे बढ़ई का काम इतना पसंद आया कि वो चाहता था कि बढ़ई चला जाए और वो लकड़ी चीरने के लिए लठ पर बैठ जाए। लठ यानी बेटा वो टुकड़ा जिसके ऊपर बैठकर जो है बढ़ई, ये बढ़ई कहते हैं लकड़ी काटने वाले को, लकड़ी चीरा करता था। तो बंदर को आमतौर पर आपने देखा होगा कि तमाशा दिखाने के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये नकलें उतारने में बहुत माहिर होता है। तो बढ़ई जो है वो हर वक्त सॉरी बंदर जो है वो हर वक्त बढ़ई को नोट करता रहता था, और उसका बहुत दिल करता था कि बढ़ई जो है वो वो भी बढ़ई की तरह उस लाठ पर बैठकर लकड़ी चीरे, और बढ़ई बनकर लकड़ी चीरे। बढ़ई अक्सर लकड़ी चीरते वक्त लकड़ी की दर्ज में पिक्चर ठोक लिया करता था। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। दर्ज कहते हैं बेटा जो दो कोई अगर एक चीज है तो जो दो हिस्सों के दरमियान स्पेस, जो थोड़ी सी खाली जगह होती है, तो दर्ज कहते हैं फासले को। पिक्चर लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा ठोक लिया करता था, जैसा कि अभी आप ये तस्वीर में देखेंगे। जी तो बेटा ये है लकड़ी की पिक्चर। अमूमन क्लास में तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम बच्चों को ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वो कहानी को भी नहीं समझ पाते। ये आपने देखा है कि ये लकड़ी का एक मोटा सा गोल सा टुकड़ा है जिसके ऊपर बढ़ई जो है मजबूत जो है, जिस तरह से के दरख्त के नीचे आप देखते हैं कि दरख्त का मजबूत तना होता है, तो ये इस तरह से बना हुआ है, और आप देख रहे हैं कि ये इसके दरमियान में ये थोड़ी सी स्पेस है, और इसके दरमियान ये जो छोटा सा एक टुकड़ा इसने फंसाया हुआ है, ये इसको पिक्चर कहते हैं। ये जो ये आप देख रहे होंगे, ये वाला छोटा सा जो लकड़ी का टुकड़ा, इस लकड़ी को बड़े पीस को दरमियान से चीर के, ये आप देख रहे होंगे कि इसमें गैप है, जिसको आप इंग्लिश में गैप कहते हैं। ये जो बड़ा गोल टुकड़ा है इसके दरमियान में एक गैप है, और उसके दरमियान में ये उसने जो छोटा सा पीस एक
फंसाया हुआ है। इस गैप को दर्ज कहते हैं, जो कि आप कहानी में आपने लफ्ज पढ़ा कि दर्ज। और ये जो दरमियान में छोटा सा टुकड़ा है, इसको कहते हैं पिक्चर। जाहिर है जब वो इसको निकालेगा और ये जो आपस में ये जो दरमियान में गैप है, दर्ज है, तो ये फासला खत्म हो जाएगा और इसमें उंगली फंस सकती है। ठीक है बेटा। तो ये इसी का जिक्र ये देखें आप, ये कि यहाँ ये आरी है जिससे कि वो लकड़ी चीरता है, और इस पिक्चर को, इस लकड़ी के छोटे से टुकड़े को उसने इसके अंदर गैप देने के लिए फंसाया हुआ है, और जब वो इसको निकालेगा तो ये गैप खत्म हो जाएगा। इस बात को आप आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं कि बहुत दफा आपके पेरेंट्स ने भी आपको मना किया होगा कि जब दरवाजा जो है वो खोल रहे होते हैं, जब दरवाजा खुला होता है तो आपने देखा होगा कि दरवाजे की साइड पे जो जगह होती है उसमें एक गैप होता है। तो अगर आप उसमें, उसको दर्ज कहते हैं, यानी थोड़ा सा जो स्पेस होता है। तो अगर आपकी अल्लाह ना करे कभी किसी बच्चे की उसमें उंगली रह जाए, तो कोई दरवाजा बंद करेगा तो वो बहुत बुरी तरह से वो उंगली कुचली जाती है। लिहाजा जब दरवाजा खुला होता है तो दरवाजे का जो वो जोड़ होता है साइड वाला, उसमें जो गैप होता है उसको दर्ज कहते हैं। और जो छोटी सी दो चीजों में स्पेस होती है उसके अंदर कि वो एकदम से बंद ना हो जाए, उसके अंदर जो छोटा सा टुकड़ा फंसाया जाता है उसको पिक्चर कहा जाता है। तो पिक्चर, वैसे तो आप इंग्लिश के लफ्ज पिक्चर से फेमिलियर हैं, लेकिन यहाँ पर पिक्चर से मुराद ये लकड़ी का छोटा सा पीस है गैप को खोल के रखने के लिए। क्योंकि ये देखें, आपने देखा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये आखिर तक गैप है, और इस गैप की वजह से जब वो आरी चलाता है तो आरी आसानी से जो है उस फासले के अंदर अपना काम करती है। जी तो बच्चों, अब हम आते हैं कहानी की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको अब अच्छे से दर्ज और पिक्चर दोनों अल्फाज की समझ आ गई होगी। अब दोबारा से हम अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। बढ़ई अक्सर लकड़ी चीरते वक्त लकड़ी की दर्ज में पिक्चर ठोक लिया करता था। बंदर ने ये सारा खेल देखा और मौका की तलाश में रहने लगा। एक दिन का जिक्र है कि बढ़ई किसी हाजत के लिए किसी काम के लिए लट से उठा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहानी आप अपने आसान अल्फाज में लिख सकते हैं, कहानी सेम होनी चाहिए। यानी इसी तरह से बंदर और बढ़ई की और कहानी का कंटेंट भी यही होना चाहिए, लेकिन आप आसान अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ लफ्जों की जगह दूसरे आसान लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ। बढ़ई किसी काम के लिए लट से उठा, आरी और पिचर दोनों अपनी अपनी जगह छोड़े और खुद चला गया। आरी यानी जिससे वो लकड़ी चीर रहा था, और पिचर यानी उसने वो जो स्पेस के दरमियान में एक छोटी सी लकड़ी दी हुई थी, वो अपनी अपनी जगह पर वो छोड़कर चला गया। बंदर ने देखा, मौका पाया, दरख्त से उतरा, लाठ पर आ बैठा। तो आप अब इस जुमले को अपने अल्फाज में इस तरह से भी लिखते हैं कि बंदर ने इस मौके को गनीमत जाना, या बंदर ने जब ये मौका देखा तो फौरन दरख्त से उतरा और लाठ पर आ बैठा। इधर उधर झांक कर लकड़ी की दर्ज की पिक्चर के साथ खेलने लगा। यानी वो जो स्पेस के दरमियान, जैसा कि मैंने अभी आपको तस्वीर में दिखाया, वो छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा था। तो बंदर जो है वो उस लकड़ी के टुकड़े के साथ खेलने लगा, जोर लगाता और इसे हिलाता रहता। वो आपने देखा, मैंने जैसे कि भी आपको तस्वीर में दिखाया कि वो लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो जाहिर है वो बार बार उसको, उसके साथ खेल रहा था, उसको जोर लगाता, उसे हिला रहा था। तो जाहिर है वो तो बढ़ई ने चूंकि उसके अंदर फंसाया हुआ था, वो कोई उसके साथ जुड़ा थोड़ा हुआ था कि वो हिलता ना। हिलते हिलते आखिर पिक्चर, हिलते हिलते आखिर पिक्चर, पिक्चर यानी वो जो लकड़ी का टुकड़ा था, दर्ज यानी वो जो छोटी सी स्पेस जिसके अंदर वो फंसाया हुआ था, उससे निकल आई और दर्ज बंद हो गई। यानी वो जो फासला था, क्योंकि वो लकड़ी का जो टुकड़ा उसके अंदर फंसाया हुआ था, उसके उसको खोल के रखने के लिए वो जब उसने पिक्चर यानी वो लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकाल लिया तो वो फासला बंद हो गया, आपस में जुड़ गया। इसके साथ ही बंदर का हाथ भी दर्ज में आकर फंस गया।
बेतेरा चीखा चिल्लाया, यानी बहुत बंदर तकलीफ से बहुत चीखा चिल्लाया, तड़पा, मगर ऐसा फंसा के निकल ना सका। आखिर बेहोश होकर गिर पड़ा तकलीफ की शिद्दत से। बढ़ई ने बंदर की चीखें सुनी तो भागा हुआ आया, बंदर को बेहिस्सो हरकत पाया, यानी बगैर, यानी उसके जिस्म बिल्कुल बेजान पड़ा था, कोई जो है ऐसे लगता था कि कोई हरकत नहीं हो रही। जल्दी से पिक्चर उठाई और लकड़ी की दर्ज में ठोक दी, यानी वो बढ़ई ने जल्दी से वो लकड़ी का जो छोटा सा पीस था वो उठाया और वो लकड़ी की दर्ज, या वो जो दरमियान में फासला था दरमियान में, उसके अंदर आकर दोबारा से उसको ठोक दिया, क्योंकि बंदर की जो उंगली थी वो उसी दर्ज में फंसी हुई थी। दर्ज खुली तो बंदर फिर भी ना हिला, यानी बंदर का जो हाथ था, जाहिर है बेटा, वो उसी तकलीफ की शिद्दत से गिर पड़ा था ना। तो बरहई ने देखा कि वो तो मर चुका है, इसे दर्ज की कैद से निकाल कर अलग फेंका और गुस्से से कहने लगा, जिसका काम इसी को साजे। बेवकूफ बंदर था, बेवकूफ तो बंदर था, बढ़ई बनने की आरजू में जान से हाथ धो बैठा। यानी बेटा इस कहानी से आपने ये सबक सीखा कि जिसका जो काम होता है वही उसको अच्छे तरीके से कर सकता है। लिहाजा हमें ऐसा काम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो हमें आता ना हो। जो अपने काम में माहिर होता है वही उसको बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता है। जैसे कि बेचारे बंदर ने जो है वो बढ़ई को देकर जो है शौक शौक में उस काम को करने की कोशिश की, और उस शौक में वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। और आखिर में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने इखलाकी नतीजा या इखलाकी सबक या नतीजा जरूर लिखना है, उसका 1 नंबर है। और ये 4 नंबर जो है वो आपकी कहानी के हैं और 1 नंबर जो है वो इखलाकी सबक या नतीजा के। तो इस कहानी का इखलाकी सबक भी यही है, जिसका काम इसी को साझे। नतीजा या इखलाकी सबक, जिसका काम इसी को साझे। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।